my dear student, welcome to online classes. क्लास फिफ्थ के लिए एक नया टॉपिक के साथ आया है रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इससे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, डिसकंटेंट अमंग इंडिया। तो हमारा जो चैप्टर है टुवर्ड्स फ्रीडम, अब हम फ्रीडम की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एक रिवोल्ट लड़ा गया, एक वॉर लड़ा गया किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश की अगेंस्ट। तो इस रिवोल्ट को हम क्या कहते हैं, रिवोल्ट 1857। तो ये हिंदुस्तान का पहला वार है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट ये वॉर स्टार्ट किया था। एवर सिंस द कमिंग ऑफ ब्रिटिश पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड बीन protesting against their unfair policies. तब से जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आ रहे थे, ठीक है, द कमिंग ऑफ ब्रिटिश पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट से जब ब्रिटिश के जो लोग आ रहे थे, हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे थे अनफेयर पॉलिसी के अगेंस्ट। अनफेयर पॉलिसी मीन्स नाइंसाफी पॉलिसी के अगेंस्ट वो लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाउ एवर देयर वॉज नो यूनिटी इन देयर प्रोटेस्ट, जबकि इनकी प्रोटेस्ट में कोई एकता यानी कि यूनिटी नहीं दिख रही थे। इट वॉज ओनली इन 1857, ये सिर्फ 1857 दैट अ मेजर रिवोल्ट ब्रोकन आउट। फिर 1857 में क्या हुआ, एक मेजर रिवोल्ट उभर के आया, ब्रोकन आउट। दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी का ये पहला वार माना जाते है, इस वार को आज़ादी का पहला वार कहा जाते है, जिसको हम आल्सो कॉल्ड एज सेपॉय, यानी कि इसको हम सेपॉय नाम से भी जाना जाते हैं, मुटिनी और द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसको हम फर्स्ट वॉर भी कहते हैं, सेपॉय भी कहते हैं, और द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाती है इस वॉर को। सो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट यानी कि वाकया है, हमारे फ्रीडम यानी कि स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा वाकया है। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। तो इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया था बाय द इंडियन सोल्जर, इंडियन सोल्जर ने इन रिवोल्ट को स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, जो ब्रिटिश आर्मी हिंदुस्तान में थे इनकी खिदमत के लिए। सो एक न्यू राइफल कॉल्ड इनफील्ड, एक नया राइफल जिसका नाम था इनफील्ड हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इंडिया। हिंदुस्तान में एक इनफील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, नया एक राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। A rumor spread that grease used in the bullet was made from the fat of cow and pig. एक अफवाह फैल गया कि जो ब्लड निकलते हैं इनफील्ड से यानी कि राइफल से, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, काऊ की चर्बी और सूर की चर्बी से ये मतलब ब्लड बनाया गया है। सोल्जर हैड टू बीट ऑफ द गिरिस। तो सोल्जर को पहले क्या करना है, उस गिरिस को तोड़ना है। वॉप इट ऑफ द ब्लड बिफोर, उस ब्लड को छोड़ने से पहले उस गिरिस को उनको तोड़ना है, मुंह में लेना है। लोडिंग इट इन राइफल, और इसको लोड करने से पहले। दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। तो ये एक्चुअल में जो अंग्रेज थे वो किसकी अगेंस्ट बना गया था, ये रिलीजियस सेंटिमेंट की अगेंस्ट बनाया गया था, हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि जो काऊ का जो चर्बी था वो हिंदू के लिए मतलब वो नहीं खा सकते थे चर्बी, और जो मुस्लिम है वो सूर उनके लिए मतलब
according to Islamic sentiment, and in Islam they are not allowed to eat pig meat. So in Hindu also they do not eat, they मतलब वो नहीं खा सकते हैं काउ यानी कि गाय का चर्बी या गाय का गोश्त। तो उनका ये रिलीजियस बिलीफ है। तो इस चीज़ की अगेंस्ट इन्होंने ये रफल बनाया गया था। दे रिफ्यूज्ड टू यूज दियर रफल एंड रिवॉल्ट। तो उन्होंने इस रफल को इनकार कर दिया, रिफ्यूज किया गया था उसका इस्तेमाल। तो उसके आगे मतलब उसको रख के उन्होंने रिवोल्ट को शुरू किया था। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ रखते हैं, तो इंशाल्लाह कल से हम यहाँ से पढ़ते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे।